वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम शोरा की जानिब से, जावेद सेठ की जानिब से जितने कन्वीनर है, आज मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और इस मुशायरे को कामयाब किया। उसके बाद मैं तमाम शोरा की जानिब से और तमाम सामीन की जानिब से जावेद सेठ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक हकार को उन्होंने हक दिया। 2 साल से जिस शख्स की मजाक उड़ाई जा रही थी इस्तेकबाल में एजाज के जश्न को लेकर कि आपका जश्न किया जाएगा, उसे आपने पाए तकमील तक पहुँचाया और अल्लाह ताला ने जिन इज्जतों से आपको नवाजा वो आपके सामने है। अल्लाह ऐसे ही इज्जतों से आपको नवाजा है। और एक मसला चंद अशार से आप के हुजूर एक मतलब चंद अशार पेश कर रहा हूँ। अंसार भाई बैठे हुए हैं कि आइए मैं आपसे एक बात करना चाहता था कि तकरीबन आज से 1 महीना पहले जावेद सेठ ने ऐलान किया था कि इस मुशायरे का पूरा खर्च मैं दूंगा और उसके बाद से अभी तक कल रात तक रोजाना रात में 11-12 बजे जावेद सेठ आ जाते हैं। उसके बाद पूरा लायामत तैयार किया जाता है कि किन लोगों को दावतनामा देना है, कौन किस महल्ले में पहुंचाएगा, बैनर कौन सेट करवाएगा। जावेद सेठ जैसा आदमी जिसके पास हजारों मसरूफियात हैं, उन्होंने बैनर दावतनामा खुद बैठ कर तैयार करवाया। मैं बात कर रहा हूँ कि इनके खुद के जश्न में इन्होंने इतना काम नहीं किए। अख्तर अंसारी के जश्न में वो रात दिन लगे हुए। हम लोगों ने इसको देखा है, हम गवाही दे रहे हैं इस बात की। और आज अगर ये कामयाब हुआ है मुशायरा तो इसके पीछे बहुत सी मुसीबतें भी थी। बस यहीं से इसी बात को मैंने मसला बनाया है, यहीं से मैं शुरू करता हूँ कि ये उनसे पूछिए जो कामयाब होते हैं, ये उनसे पूछिए जो कामयाब होते हैं कि उनकी राह में कितने अज़ाब होता है। ये उनसे पूछिए जो कामयाब होते हैं कि उनकी राह में कितने अज़ाब होते हैं। और हमारे मोहतरम अख्तर अंसारी साहब बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से एक शेर मैं इनके हवाले से पेश करूंगा कि ये उनसे पूछिए जो कामयाब होते हैं कि उनकी राह में कितने अज़ाब होते हैं। जहां जहां मैं वफाएं ज़ियादा करता हूं, जहां जहां मैं वफाएं ज़ियादा करता हूं, वहां वहां से ताल्लुक खराब होता है। जहां जहां मैं वफाएं ज़ियादा करता हूँ, वहां वहां से ताल्लुक खराब होते हैं। और सलीम रिजवी साहब एक शेर पर आपकी तवज्जो चाहूंगा, जब्बार मोहम्मद साहब, कि जहां जहां मैं वफाएं ज़ियादा करता हूँ, वहां वहां से ताल्लुक खराब होते हैं। वो बेसबब मेरी आंखें निकाल कर खुश है, वो बेसबब मेरी आंखें निकाल कर खुश है, वो बेसब्र मेरी आंखें निकाल कर खुश है। समझ रहा है कि आंखों में खास है, वो बेसब्र मेरी आंखें निकाल कर खुश है।
पहले ही आपको 2 महीने बाद की तारीख देंगे और उसके बाद 20,000, 25,000, 50,000 रुपये लेकर इनका आना मुश्किल होता है। ये लोग फ्री में आए हुए हैं। ये सिर्फ अख्तर अंसारी साहब की मोहब्बत है कि ये उनसे पूछिए जो कामयाब होते हैं कि उनकी राह में कितने अजाब होते हैं। जहां जहां मैं वफाएं ज्यादा करता हूं वहां से ताल्लुक खराब होते हैं। वो बेसबब मेरी आंखें निकाल कर खुश है, समझ रहा है कि आंखों में खाल होते हैं। और अख्तर अंसारी साहब कभी ना देखना अपनों को दिल के आईने में, कभी ना देखना अपनों को दिल के आईने में, कभी ना देखना अपनों को दिल के आईने में कि अच्छे अच्छे यहाँ बेनकाब होते हैं। कभी ना देखना हम लोग को दिल के आईने में कि अच्छे अच्छे यहाँ बेनकाब होते हैं। और अंदर के शब्द असर आप देखिए कि दिल के रिश्तों से बहुत दूर भी हो जाता है। जरा अपने इत्तेफाक से मैंने जो शेर कोड किए वो सब अख्तर अंसारी साहब के साथ से मुताल्लिक लग रहे हैं कि दिल के रिश्तों से बहुत दूर भी हो जाता है। आदमी इश्क में मजबूर भी हो जाता है। दिल के रिश्तों से बहुत दूर भी हो जाता है। आदमी इश्क में मजबूर भी हो जाता है। जो भी बोलो वो बहुत सोच समझ कर बोलो। इस मुशायरे को करने वाले जो 2-3 साल पहले से ऐलान कर रहे हैं उन्हें लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं। इस पर से ये शेर कह रहा हूं उनको जब उन्होंने कहा कि अख्तर अंसारी का जश्न करना है कि जो भी बोलो वो बहुत सोच समझ कर बोलो क्योंकि बोला हुआ मंजूर भी हो जाता है। जो भी बोलो वो बहुत सोच समझ कर बोलो। जो भी बोलो वो बहुत सोच समझ कर बोलो क्योंकि बोला हुआ मंजूर भी हो जाता है। वक्त है अंसार भाई, वक्त है टूटते रिश्तों को बचा लो अब भी। वक्त है टूटते रिश्तों को बचा लो अब भी। वक्त है टूटते रिश्तों को बचा लो अब भी। जख्म बढ़ जाए तो नासूर भी हो जाता है। वक्त है टूटते रिश्तों को बचा लो अब भी। जख्म बढ़ जाए तो नासूर भी हो जाता है। और वार हल्का भी हो दुश्मन का तो उसको समझो। ये पूरे मोटे मोहम्मदिया के लिए एक पैगाम है कि वार हल्का भी हो दुश्मन का तो उसको समझो। गर मुसलसल हो तो भरपूर भी हो जाता है। वार हल्का भी हो दुश्मन का तो उसको समझो। गर मुसलसल हो तो भरपूर भी हो जाता है। और एक शेर इसमें है कि नजरअंदाज न करना कभी दीवानों को। नजरअंदाज न करना कभी दीवानों को। इनका बोला हुआ दस्तूर भी हो जाता है। नजरअंदाज न करना कभी दीवानों को। इनका बोला हुआ दस्तूर भी हो जाता है। और बात अच्छी हो तो सीनों में सफर करती है। बात अच्छी हो तो सीनों में सफर करती है। शेर अच्छा हो तो मशहूर भी हो जाता है। बात अच्छी हो तो सीनों में सफर करती है। शेर अच्छा हो तो मशहूर भी हो जाता है। और एक मतलब चंद अशर और देखिए कि हम लोग जागते ही हैं हालात देखकर। खास तौर पर मुसलमान कौम कि हम लोग जागते ही हैं हालात देखकर। छाते की बात करते हैं बरसात देखकर। हम लोग जागते ही हैं हालात देखकर। छाते की बात करते हैं बरसात देखकर। बिल्कुल नए अमीर हैं बचकर सलाम कर। बिल्कुल नए अमीर हैं बचकर सलाम कर। देते हैं ये जवाब भी औकात देखकर। बिल्कुल नए अमीर हैं बचकर सलाम कर। देते हैं ये जवाब भी औकात देखकर। खुद भी मन्नान बड़ा साहब ने मुझे शेर पर
लगते ही हैं हालात देखकर, क्या बात है। छाते की बात करते हैं बरसात देखकर, बिल्कुल नए अमीर हैं बचकर सलाम कर, देते हैं ये जवाब भी औकात देखकर, और खुद की खबर नहीं है कि क्या होगा कल के बाद, खबर नहीं है कि क्या खुद की खबर नहीं है कि क्या होगा कल के बाद, किस्मत बता रहा है मेरा हाथ देखकर, खुद की खबर नहीं है कि क्या होगा कल के बाद, किस्मत बता रहा है मेरा हाथ देखकर। और अख्तर अंसारी साहब सब दूर हो गए हैं तो हैरत की बात क्या, सब दूर हो गए हैं तो है। सब दूर हो गए हैं तो हैरत की बात क्या, दुनिया बदल ही जाती है हालात देखकर, सब दूर हो गए हैं, सब दूर हो गए हैं तो हैरत की बात क्या, दुनिया बदल ही जाती है हालात देखकर। और अंसार भाई फिर एक शेर आपकी नजर करूंगा कि कल रात